तो आज है नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास। आज की क्लास में हम सम ऑफ नंबर्स पे क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी आज क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और वो एक फॉर्मूला कौन सा है? वो एक फॉर्मूला है, ये याद रखना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर्स। बस आज की क्लास में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमारे आज के सारे क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। तो 1 से लेके 200 तक हमें सम बताना है नंबर्स का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर यानी कि 1 प्लस सेकेंड नंबर 200 अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 200 तक कितने नंबर्स हैं? 200, ठीक है। कैंसलेशन करते हैं, ये आ गया 201 इंटू 100, सो आंसर इज 20100। ये आ गया 1 से लेके 200 तक सम ऑफ नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 60। तो सम बताना ऑल ऑड नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑड नंबर्स अप टू 60, तो मतलब 1 से लेके 60 तक की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो फॉर्मूला वही है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ, प्लस सेकेंड ऑड नंबर लास्ट वाला कौन सा है? 60 तो है नहीं, क्योंकि 60 तो इवन है, तो इससे पहले पे आ जाओ 59, ठीक है। 59 अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स नहीं, अब टोटल ऑड नंबर्स। 1 से लेके 60 तक टोटल ऑड नंबर्स क्या होंगे? देखो जितने भी नंबर्स हैं उसमें से हाफ होते हैं इवन नंबर एंड हाफ होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो टोटल 60 नंबर्स हैं, इसमें से 30 हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 हो गया, कटिंग करते हैं, 15 ज़ा 1 प्लस 59 60 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 900। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 90। 2 से लेके 90 तक इवन नंबर्स का हमें सम बताना है। तो 2 से 90 तक की बात हो रही है, तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है? इसमें 2 है, 2 लिखा। लास्ट इवन नंबर 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब यहाँ पे टोटल नंबर्स हमें लिखने हैं, ठीक है। तो 2 से लेके 90 तक टोटल इवन नंबर्स जो पूछा गया वो उसी का टोटल हमें बताना होता है, ठीक है। तो टोटल इवन नंबर्स यहाँ पे कितने होंगे? कितने होंगे? टोटल 90 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम 1 से भी शुरू हो जाएं तो 1 तो ऑड था, तो हमने इसलिए वो उसको तो इंक्लूड ही नहीं किया, हम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 90 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। 90 में से हाफ होंगे इवन, हाफ होंगे ऑड, यानी कि 45 इवन 45 ऑड, तो 45 हो गए इवन नंबर्स। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 90 92 डिवाइड बाय 2 इंटू 45, कैंसलेशन, तो 46 इंटू 45 2070 आपका आ जाएगा सम। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का हमें सम बताना है। तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 4 इंटू 1 दैट इज 4, ये फर्स्ट मल्टीपल है। और 10 मल्टीपल्स यानी कि 10th मल्टीपल क्या होगा? 4 इंटू 10 40, ये है 10th मल्टीपल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या बन गया? 4। सेकेंड नंबर क्या बन गया, मतलब लास्ट नंबर 40 अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है? टोटल मल्टीपल्स कितने हैं? 10, तो 10 नंबर्स हुए हमारे पास, ठीक है, इंटू 10 हो गया। तो ये क्या हो गया? 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, कैंसलेशन की, और 22 इंटू 10 220 हमारा आंसर आ गया। 91 प्लस 92 प्लस 93 अप टू 110 इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी सम बताना है, ठीक है, 91 से लेके 110 तक। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 91, सेकेंड नंबर जो है वो लास्ट वाला लेते हैं 110 अपॉन 2, और 91 से लेके 110 तक कितने टोटल नंबर्स हैं? कैसे देखते हैं, जब भी आपको बीच में से नंबर्स उठा के दे दिए और आपने ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, तो आपने ये करना होता है, ये जो लास्ट नंबर होता है इसमें से माइनस करो ये फर्स्ट नंबर 91, फिर प्लस करना है 1, इससे आपको टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। अब ये 1 इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि जब हम 110 में से 91 माइनस कर रहे हैं, जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उसमें ये 91 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें तो 91 भी चाहिए क्योंकि 91 से शुरू हुए हैं। तो वो फिर जब हम 91
माइनस किया वो निकल गया ना, तो उसमें हम एक नंबर वही 91 वाला नंबर जो एक निकला है वही एक ऐड कर देते हैं +1, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर्स आ जाएंगे 20। तो कटिंग की 10s, यहाँ पे 91 + 110 201 इंटू 10, तो आंसर आ गया 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of all natural numbers between 1 and 100 which are multiples of 7। तो 1 से लेके 100 तक उन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि 7 के मल्टीपल है। तो 1 से लेके 100 तक पहला 7 का मल्टीपल क्या है, 7 × 1 7 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 14 होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब 100 तो है नहीं 7 का मल्टीपल, तो 100 से पहले कौन सा मल्टीपल है 7 का, क्या आएगा, कौन सा मल्टीपल है, 7 × 14। आपको टेबल आते हैं, जिसको टेबल आते हैं वो बड़ी ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर देगा। तो 7 × 14 98, ठीक है। तो 14th जो मल्टीपल है 7 का वो 98 है। तो हमें बताना है 1 से 100 के बीच में वो नंबर्स जो 7 के मल्टीपल है। तो लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 98, ठीक है। तो अब वही चीज़ करनी है, हमें नंबर मिल चुका है, फर्स्ट नंबर 7 है, सेकंड नंबर जो कि लास्ट नंबर है वो है 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब यहाँ पे टोटल नंबर्स कौन से, जो 7 के मल्टीपल है वो टोटल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो कहाँ से लेके, 1 से लेके कितने तक थे, 14। तो 14 मल्टीपल्स हैं 7 के 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मल्टीपल ऑफ 7 14। कटिंग करेंगे, 7 ज़ा 98 + 7 105 × 7, तो इंटू करेंगे 735, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी लेवल इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।